हेलो दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेला में लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़े की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 20 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसे माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी आप कहाँ से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से। यहाँ संगम पर साधन करने की इच्छा थी इसलिए आ गया। मुख साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये पवित्र भूमि है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकली, उसमें से चंदन और रख अपनी हथेलियां पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन भर वह साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बीतता। वह सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनत और रात होते ही ध्यान मैनली हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर जो उसे शिविर में सेवा का काम करत था ने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात किशोर ने देखा कि वह साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। किशोर ने अगली सुबह अपने दोस्त मनीष से बात की। किशोर ने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे लगता है यह नया बाबा कुछ गड़बड़ है। फिर मनीष ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया? उन्होंने किशोर ने बताया, कल रात मैंने देख कि यह कुछ जमीन में दबा रहे थे, पता नहीं लेकिन कुछ तो अजीब है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। ये सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत जाके छानबीन से पता चला कि वह साधु पाकिस्तान का है, भेष बना के आया था। उसे जेल में भेज दिया।